प्रेमियों, प्रेम से बोलो आनंद। प्रेमियों, आज मैं एक ये पुस्तक है राधा स्वामी सत्संग व्यास से डॉक्टर जूलियन जॉनसन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें इसका नाम है अध्यात्म मार्ग, सूरत शब्द का योग। तो इसमें मैं कुछ विचार है इस पुस्तक के, जो है ये पुस्तक तो भाई सभी के पास नहीं भेजी जा सकती, लेकिन इसके विचार है, इसके तथ्य हैं, वो भाई ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें है कि शीर्षक है कि मनुष्य का पावन जन्म सिद्ध अधिकार। मनुष्य का पावन जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, तो इसके बारे में चर्चा की गई इसमें। तो मैं आप लोगों तक ये बातें भेजता हूँ। आजकल के हालात देखते हुए और धार्मिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारधाराओं में छिपे भावों का अध्ययन करते हुए इस पुस्तक के लेखक का विचार है कि आने वाले लगभग 300 सालों में सतगुरुओं के विज्ञान यानी परमार्थ को पूरे संसार में स्वीकार किया जाएगा। हो सकता है कि हर इंसान परमार्थ को न माने, फिर भी सतगुरुओं का विज्ञान एवं प्रमुख विचारधारा के रूप में उभरेगा और इसे सबसे अधिक प्रभावशाली विज्ञान माना जाएगा। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों में जो कमी आई है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में धीरे धीरे लोग उत्तम नैतिक आचरण अपनाएंगे। ऐसा तभी हो पाएगा जब सारे संसार में ज्ञान का विकास होगा और लोगों में जागरूकता आएगी। तब सब धर्मों और धारणाओं के उत्तम विचार उसी तरह उभर कर अलग से नजर आएंगे, जैसे गेहूं व्यर्थ भूसी से अलग होकर नजर आता है। इस तरह वैज्ञानिक सोच और सूझबूझ के आधार पर एक नए समाज की स्थापना होगी। नई बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक नींव आध्यात्मिक विकास का आधार बनेगी। यह आध्यात्मिक संपदन किसी नई सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि यह खुद एक नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म देगा। आध्यात्मिक किसी नैतिक और सामाजिक विकास के पौधे पर लगने वाला फूल या फल नहीं है, बल्कि नैतिकता और एक दृढ़ समाज आध्यात्मिकता को जन्म देने के लिए उपजाऊ मिट्टी का कार्य करते हैं। जब इस मिट्टी में अमृत की बूंदों की बौछार होती है तो आध्यात्म फलने फूलने लगता है। सतगुरु जीव को शब्द धुन से जोड़कर यही अमृत प्रदान करते हैं। आज का युग बुद्धि प्रधान युग है, परंतु साथ ही साथ हम आत्मा के विकास की ओर भी बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आध्यात्मिक विकास को सतगुरुओं के विज्ञान के रूप में समझा जाएगा। क्या हम कुछ ज्यादा ही बड़ा अनुमान तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस अनुमान के पीछे कुछ तर्क और कारण है। आज का समय वैज्ञानिकों की शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में अध्यात्म का स्थान सर्वोच्च होगा और तब विज्ञान भी अपनी शानदार सफलता उसमें विलीन कर देगा। आत्मा और ज्ञान शक्ति दोनों का दर्जा विश्व समाज में एक समान होना चाहिए। आज धर्म के बारे में अटकलबाजियों का अंत हो चुका है, या यूं कहें कि यह अंतिम सांसें ले रहा है। यहाँ तक कि अपने आपको बहुत धार्मिक मानने वाले लोगों को भी कट्टरवादी या रहस्यपूर्ण उपदेश सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है रही है। उन्हें सत्य की तलाश है, जिसे वे एक ठोस आधार बना सके, जो मन की सारी शंकाएं दूर कर दे। जिस प्रकार खेती बाड़ी या व्यापार में नतीजा हमेशा स्पष्ट नजर आता है, उसी तरह उन्हें धर्म और अध्यात्म में भी सत्य रूपी नतीजे की तलाश है। यह वैज्ञानिक नजरिया मनुष्य को धर्म के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक विधि अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। धर्म के क्षेत्र में केवल एक में भी वैज्ञानिक विधि अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। धर्म के क्षेत्र में केवल एक ही वैज्ञानिक विधि है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं कभी रही है और नहीं हो सकती है। यह कुदरत की विधि है, सतगुरु की विधि है। ईश्वर एक है, उसे पाने का साधन भी एक है, और यह साधन उस ईश्वर का अपना बनाया हुआ है, जिससे न तो मनुष्य बदल सकता है और न ही इनकी जगह कोई दूसरा साधन अपनाया जा सकता है। जब दुनिया के लोगों की सोच विकृत हो जाएगी तो अज्ञान रूपी घुटन और बीमारी फैलेगी। वर्षों तक विकास का सिलसिला रुका रहेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब विकास बहुत तेजी से होगा। फिर कुछ समय तक भयंकर उन्माद छाए रहेगा। कभी युद्ध की काली रात होगी तो कभी शांति का सुखद उजाला। उन्नति भी होगी और गिरावट भी, लेकिन यह गिरावट सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहेगी। वास्तव में दुनिया धीरे धीरे किंतु लगातार एक नए स्वर्ण युग की ओर बढ़ेगी। बेशक वह नया सतयुग
अभी कई करोड़ों वर्ष दूर है, परंतु इस कलयुग के गहरे अंधेरे का ज़्यादातर समय भी बीत चुका है। इसलिए यदि कुछ और समय उथल पुथल होती है तथा कुछ और वर्षों का इतिहास के सबसे हिंसक सामाजिक विद्रोह के कारण भयंकर युद्ध भी हो, तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब ये बुरे दिन बीत जाएंगे तब सब राष्ट्र नेक, स्वच्छ और व्यवस्थित होकर शांति और उन्नति की राह पर चलने लगेंगे। मनुष्य अपने कटु अनुभव से ही वैर विरोध की मूर्खता को त्यागने की सीख ले सकता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी के प्रभाव में आकर इंसान कत्लेआम जैसे घृणित कार्य करके आत्मघात करता ही रहेगा। जब सुदृढ़ और वैज्ञानिक सोच का अनुभव सवेरा होगा तब मानव जाति बड़ी तेजी से उस स्वर्ण युग की ओर बढ़ने लगेगी। उस नए युग में सतगुरु का आध्यात्मिक ज्ञान ही सबको राह दिखाएगा। कुछ लोग माने या न माने, लेकिन सच तो यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया की सभ्यता का मुख्य स्रोत रहा है और रहेगा भी। जब लोग जागरूक होकर इस ज्ञान से फायदा उठाने लायक बन जाएंगे तो यह अपनी पहचान स्वयं बना लेगा। जो यहाँ लिखा गया है कि इसे भविष्यवाणी नहीं मान लेना चाहिए, ये लेखक के निजी विचार हैं जो इतिहास की घटनाओं और वर्तमान के अध्ययन पर आधारित है। बहुत से अन्य लोग जिन्होंने इन हालात का गहराई से अध्ययन किया है उनका भी ऐसा विचार है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार में जो भी कुछ होता है उस परमात्मा की रजा से होता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया कभी भी अपना सर्वनाश नहीं कर सकती, क्योंकि उसका भाग्य उस परमात्मा के हाथ में है। दुनिया के लोग इंद्रियों के सुख और तुच्छ वस्तुओं के लिए इतने उतावले हैं कि अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी असली विरासत का कोई पता ही नहीं है। वे सामने पड़े अमूल्य हीरे छोड़कर धरती खोदकर कीड़े निकालने में लगे हुए। मनुष्य अभी तक इस सृष्टि की सच्चाई को नहीं जान पाया है, जबकि उसे झूठा मान है कि वह इसके बारे में अब कुछ जानता है। यह जीव जो अपने आप को मनुष्य समझता है, मकान बनाता है और किताबें लिखता है, वह तो अभी मनुष्य बनना सीख रहा है। इस आधुनिक युग में मनुष्य अपने आप को पूरी तरह विकसित समझता है, परंतु यह तो आने वाले कल ही की एक झलक है, एक सुझाव है, एक वादा है। विश्व को यह पुस्तक भेंट करते हुए और पहली बार सतगुरुओं के आध्यात्मिक ज्ञान की विस्तृत जानकारी देते हुए लेखक का यही मुख्य उद्देश्य है कि वह इस वादे को पूरा करने में कुछ तो सहयोग दे सकें। यदि हम सोचते हैं कि मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर चुका है तो यह केवल भ्रम है, लेकिन यह भविष्यवक्ता का एक सुनहरी सपना जरूर है। संत जो इंसान के असली मित्र हैं, उनका प्रमुख लक्ष्य है कि एक ऐसा मार्ग अपना जाए जिस पर सदा चलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूर्णता को प्राप्त कर सके। सभी मनुष्य इस लोक में एक ऐसी विरासत के साथ पैदा हुए हैं कि जिसके बारे में वे कल्पना भी नहीं कर सकते। सतगुरु कभी कभी इस आत्मा की तुलना उस रानी से करते हैं जो अपने महल में घूमने के लिए निकली लेकिन भटक गई और उनका मन भ्रमित हो गया है। वह अपनी शाही पोशाक उतार कर फटे पुराने कपड़े पहनकर निकृष्ट लोगों के साथ रहने लगी है। सभी आत्माओं का यही हाल है, सिवा उन विरली आत्माओं के जो सतगुरु के संपर्क में आकर जागृत हो गई हैं। वे सभी आत्माएं दिव्य प्रकाश के देश यानी अपने असली घर को छोड़कर यहाँ आई हैं। ये सब शहंशाहों के शहंशाह की संतान है, लेकिन उन्हें अपनी असलियत तथा पावन विरासत का कोई ज्ञान नहीं रहा। उनके मन धूमिल हो गए हैं और बुद्धि क्षीण हो चुकी है। उन्हें अपने असल और अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं का जरा भी अंदाजा नहीं है। सदियों से माया के निचले मंडलों में भटकते हुए वे अंधकार और विकारों से घिर गई है, इसलिए दुख भरा जीवन जी रही हैं। तो प्रेमियों, ये इसके विचार थे, मैंने ये आप लोगों तक भेज दिए हैं। शायद आपको अच्छे लगे होंगे। प्रेमियों, आनंद।